सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 9 अध्याय। शांति का राजा। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने ज़बूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधकारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर से भारे जुए और उसके बहंगे के बास उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया जैसा मिधानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इज़राइल के प्रति परमेश्वर का क्रोध। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा, और वह इज़राइल पर प्रकट हुआ, और सारी प्रजा को, प्रेमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। ईंटें तो गिर गई हैं, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उसके बदले देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों का प्रबल करेगा, और उनके शत्रुओं को, अर्थात पहले आराम को और तब फिलिस्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इजरायलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे, और ना सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनियों और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा, और ना इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा। क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है, वह ऊंट कटारों और कांटों से भस्म करती है, वरन वह घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है, वह धुएं में चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं की यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया, और ये लोग आग की ईंधन के समान, वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते, और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनश्शे प्रेम को, अप्रेम मनश्शे को खाता है, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध हैं। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।